माननीय सांसद राज्यसभा श्री महेंद्र साहनी जी, माननीय विधायक विजय पासवान जी, निगम की अध्यक्ष प्रबंध निदेशक श्रीमती नेगी, यहाँ उपस्थित दूसरे सभी अधिकारीगण, महिला सहकारिता समिति, स्वशक्ति महिला सहकारिता समिति के सभी पदाधिकारी, अध्यक्ष, सचिव और दूसरे सभी सदस्यगण, यहाँ उपस्थित मीडिया के बंधुओं, माताओं, बहनों, बुजुर्गों, नौजवानों और बच्चों, अभी से एक सप्ताह पहले मैं कल्याण विभाग के कार्यों की समीक्षा कर रहा था। कल्याण विभाग के द्वारा जितने प्रकार के काम किए जाते हैं उन सबों पर चर्चा के लिए हमने बैठक बुलाई थी और कल्याण विभाग के माध्यम से ही स्वयं सहायता समूह आंदोलन को प्रोत्साहित किया जाता है, तो उसकी भी चर्चा हुई। पहले से भी मुझे मालूम था, राजनीति में रहने के कारण, सार्वजनिक जीवन में रहने के कारण हम लोगों को जानकारी मिलती थी कि महिलाएं स्वयं सहायता समूहों में संगठित हो रही हैं और अच्छा काम हो रहा। और मुजफ्फरपुर जिले की भी चर्चा होती थी, दूसरे जिलों की भी चर्चा होती थी। तो उस दिन जब बैठक हो रही थी, तो जब स्वयं सहायता समूह की क्या उपलब्धियां हैं, किस ढंग से काम हो रहा है, नारी सशक्तिकरण की दिशा में बहुत प्रगति हो रही है, इन सब बातों पर चर्चा हुई। श्रीमती नेगी बिहार सरकार की सुयोग्य अधिकारी हैं, इन्होंने बातों के बारे में जानकारी, इस काम में जो महिलाएं लगी हैं, जो संगठित किया है, जिन्होंने अपने आप को स्वयं सहायता समूहों में, उनसे हम मिलना चाहते हैं। कहीं न कहीं चलना चाहिए। मुख्य सचिव भी थे बैठक में और उसी में ये तय हुआ कि मुजफ्फरपुर में ये कार्यक्रम कहीं न कहीं होगा। और मुझे खुशी है कि 7 दिन से ज्यादा नहीं बीता है और 7 दिन के अंदर जो हमने इच्छा प्रकट की, 7 दिन के अंदर ये कार्यक्रम आयोजित हुआ और मुजफ्फरपुर में बोचाह में आकर के आप लोगों से मिलने का सौभाग्य मिला कि उनकी बात भी हमने सुनी और ध्यान पूर्वक सुनी।
और जहां जहां अगल बगल के बातचीत में हम थोड़ा सा व्यवधान होता था तो हम बगल में नेगी जी से पूछ रहे थे। यानी जिस प्रकार से स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक ताकत उभर रही है, मुझको यह देख करके, इसका प्रत्यक्ष अनुभव करके मुझको बहुत प्रसन्नता हुई। मेरी पूरी शुभकामना है इस अभियान को। और जिस प्रकार से एक महिला ने कहा कि उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया था, हम लोग सब संगठित होकर के गए और हम लोगों ने कब्जा बहाल किया, वापस कब्जा ले लिया। ये कोई मामूली बात नहीं, लेकिन फिर भी इसका उल्लंघन होता रहता है। तो उस लड़की ने बताया कि किस प्रकार से उसको रोका। किस छोटा सा स्टॉल ही लगा है, कोई मध शहद का काम कर रही है, कोई कंबल बना रही है, कोई पापड़ बना रही है, यानी हर प्रकार के काम को हमने देखा। फल और सब्जी को बेच करके भी स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो उसके सदस्य हैं उनकी आमदनी बढ़ रही है। एक कमजोर महसूस करता है कोई, संगठन के रूप में वो मजबूती आ जाती है, कमजोरी खत्म हो जाती है। तो एक एकता और संगठन के जरिए एक ताकत का एहसास होता है। आधा औरत आधा मर्द समाज में, तब आधा मुखिया बनेगी महिला, प्रमुख बनेगी महिला। अभी एक जगह और जाना है और अगर वहां भी महिलाएं इकट्ठा है, वहां अगर हम नहीं जाएंगे तो उनका मनोबल टूटेगा। और वो भी महिला ही है, चाहे यहाँ रहे या वहां रहे। घी कहाँ गिरा तो दाल है, चाहे यहाँ स्वयं सहायता समूह के पास रहे या दूसरी जगह पर रहे, है तो इसी को बढ़ावा देने के लिए मेरी पूरी शुभकामना। शांतिपूर्ण क्रांति आ रही है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का जितना का तख्ती है, सब तख्ती पढ़ रहे हैं। और बाली दिखा रहा हूँ, बाली गेहूं में इस बार नुक्स लग गया। हमको तो कोसी इलाके में लोगों ने बताया था, हमको मालूम नहीं था कि आपको मुजफ्फरपुर में भी है। आज बाली देख लिया तो हम समझ गए, यही ना बात है। बोलो, अरे यहाँ तो हम लिफाफा देख के मजमून जान जाते हैं, बाली देख के समझ गए क्या बोलिएगा। इसलिए वो सब हम लोग देख रहे हैं, सब पर नजर है। चैन से रहो। शिक्षा मित्र वाला जितना बार तख्ती दिखाता है और उतने दिन उसका काम चल जाता है। ये तख्तियां जब तक नीचे नहीं करोगे तब तक काम होने वाला नहीं। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको और खास करके नारी शक्ति का मैं अभिनंदन करता हूं। और आपके हाथ में ताकत आवे तो आप आगे बढ़िए, लेकिन साथ साथ पुरुष को भी मत पीछे छोड़ दीजिएगा, साथ लेकर के चलिएगा। तो नर और नारी दोनों मिलकर के भारत को मजबूत बनाएंगे और बिहार को खुशहाल बनाना, बिहारी कहलाना होगा। और आप सब लोगों को धन्यवाद देते हुए, अरे देख कर लिया फूल यार, अब मालूम नहीं है पुल निर्माण योजना बन गया है। अपना विधायक जी को पकड़ना, जाके कागज बना करके देंगे। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।